राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से, श्री लाडली किशोरी जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। लाडली जी की अत्यंत कृपा से हमने पिछले प्रसंग में श्रवण किया कि बाबा का तृतीय मौन हुआ, जो कि बाबा का आखिरी मौन था। उन्होंने आखिरी मौन लिया था। उसके बाद कुछ वर्ष तक ये मौन चलता रहा। अब ये जो प्रसंग है, ये 1970 के बीच का समय है, बीच के समय का समय है, प्रसंग है। एक बार पत्तल में भिक्षा के परोसने की तैयारी चल रही थी। उस वक्त वहाँ पे लगभग 10-15 व्यक्ति बाबा के पास बैठे हुए थे। उनके शांत और प्रसन्न मुखमंडल को देखकर एक व्यक्ति ने बाबा के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा मेरे मन में एक जिज्ञासा है। तब बाबा ने कहा, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। उन सज्जन ने कहा, बाबा तुलसी कृष्ण श्री रामचरितमानस जी का प्रतिपाद्य क्या है। अब इस प्रश्न को सुनते ही बाबा थोड़े चौंके। प्रश्न थोड़ा जटिल था अवश्य, लेकिन बहुत सुंदर प्रश्न था। तो प्रश्नकर्ता का परिचय बाबा जानना चाहते थे कि बाबा ये जानना चाहते थे कि ये भावना से पूछ रहे हैं कि ऐसे परीक्षा लेने के हेतु पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आपका परिचय क्या है, आप क्या करते हैं। तो उन सज्जन ने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक बाबा से कहा, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और श्री रामचरितमानस जी की कहा करता हूँ। वे आगे कुछ बोले नहीं, उतने में ही बाबा बीच में रोककर बोलने लग गए, यह तो बड़ी अटपटी बात है। श्री रामचरितमानस की कथा कहने वाले पंडित जी को मानस के प्रतिपाद का ज्ञान ही नहीं हो, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। तो उन कथावाचक जी ने जब ये सुना तो वे कहने लग गए, ये बात आपकी या किसी की समझ में भले ना आए, पर सचमुच मेरे मन में ये प्रश्न बहुत दिनों से बना हुआ है। तब बाबा एकदम सीधा प्रश्न किए, जैसे अन्य कई कथावाचक अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ कुदेरते हैं, कुछ कहते हैं, क्या आप भी वही कर रहे हैं इधर। तब कथावाचक जी पुनः कहते हैं कि बाबा सचमुच मैं वह प्रतिपाद जानना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहा हूँ। बाबा तो उनके मन की भीतरी बात जानना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने फिर से पूछा, क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तब कथावाचक जी ने कहा, परीक्षा नहीं, शिक्षा लेने आया हूँ। तब बाबा ने पुनः उल्टा तीखे स्वर में प्रश्न किया, क्या आप मेरी वंचना कर रहे हैं। तब उन कथावाचक जी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक बाबा से कहा, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मानस की कथा कहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अब आप सोचें कि क्या कथा कहने वाला एक साधारण ब्राह्मण किसी तपस्वी सन्यासी की वंचना करने का साहस कैसे कर सकता है। यदि मुझे वंचना ही करनी होती तो मैं किसी और अन्य की करता, आपकी क्यों करूँगा। आपका वंचना करके मुझे भला क्या मिलेगा। क्या मैं आपकी वंचना करने के बाद कभी सोच सकता हूँ। मैंने आपकी कीर्ति सुनी है, मैंने आपके बारे में सुना है, आपके संतत्व पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे मेरी जिज्ञासा सही समाधान मिलेगा, इस आशा से मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है। मैं आपकी यहाँ वंचना करने नहीं हूँ, न परीक्षा लेने आया हूँ, अपितु मैं अपना वह प्रश्न आपके समक्ष रखा रहा हूँ जिसका उत्तर मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा है। मेरे साथ तो दीपक तले अंधेरे वाली चरितार्थ हो गया। जब उन कथावाचक जी के इस सरल और निवेदन पूर्ण व्यवहार को बाबा ने देखा तो बाबा बड़े द्रवित हो गए, बड़े सहज हो गए, सरल हो गए। सच्चे और सरल प्रश्न का संत सदैव स्वागत किया करते हैं और प्रश्न का हल भी नहीं करते। तो बाबा ने कहा, सर्वप्रथम आपकी सच्चाई की मैं हृदय से जय जयकारा मानता हूँ। अब जो भी समझ में आ रहा है उसे मैं बतलाने का प्रयास करता हूँ। बाबा प्रयास कर रहे हैं। ये बात सिद्धता सही है कि मरते समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, अंतिम क्षणों में उसके भीतर सत्य के लिए आग्रह रहता है। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी
श्री रामचरितमानस जी में अंतिम खंड अर्थात कांड के एकदम आखिरी अंश को देखें तो उत्तराखंड के एकदम अंत में गोस्वामी जी ने 3 कवित्त लिखे हैं। इन 3 कवित्त के बाद उन्होंने 2 दोहे लिखे हैं कुछ इस प्रकार। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुबंश मणि हरहु बिषम भव भीर, कि मही नारी पियारी जिमि लो वही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इन 2 दोहों में श्री गोस्वामी जी ने अपने जीवन आराध्य, जिनको गोस्वामी जी ने अपना सब कुछ मान रखा है, भगवान श्री सीताराम जी से अपनी आंतरिक प्रार्थना और वास्तविक कामना का निवेदन कर रहे हैं। वे अपने आराध्य से ये कह रहे हैं, अपने अंतर की बात कह रहे हैं यहाँ पर, कि जिस प्रकार किसी कामी को, किसी लोभी को स्त्री पसंद है, धन पसंद है, उसी प्रकार हे प्यारे तुम मुझे पसंद आओ। ऐसे यहाँ पे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब इन 2 दोहों में श्री गोस्वामी जी ने अपनी निजी बात बता दी राम जी को, सीता जी को। इन 2 दोहों से पहले 3 कवित्त लिखे गए। उन 3 कवित्त हैं, पहला कवित्त था, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभिर जमन की रात घस स्वपचादि अति अगरूप जे, कहीं नाम बारक तेपि पावन होई राम नामी ते। इस प्रथम कवित्त में भगवान के नाम की महिमा बताई है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा है कि जो जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उस चाहे वह कोई भी हो, कितना भी पावन, कितना भी पतित हो, चाहे कैसा भी हो, उसको अंत में भगवान की प्राप्ति होती है, उनके प्रेम की प्राप्ति होती है और वो इस लोक से परलोक परमात्म प्राप्त कर लेता है, जैसे कि कईयों ने किया। यहाँ पे गनिका, जामिल, व्याध आदि उन्हें किया है। अब दूसरे कवित्त में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सी दावहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे, दारुण अभिधा पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। इस दूसरे कवित्त में भगवान के चरित्र की महिमा बतलाई गई है, जिसमें जो मनुष्य भगवान की लीला का कथन, श्रवण, गायन करते हैं, उनके मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और 5 प्रकार की अविद्या के विकार नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान की परम धाम की प्राप्ति होती है, उसे श्री प्रभु मिल जाते हैं। और तीसरे कवित्र में कहते हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाप्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदासहु, पायो परम विश्रामु, राम समान प्रभु नाही कहूँ। इसको तीसरे कवित्त में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान की कृपा की महिमा बतलाई गई है। मतलब यहाँ पे भगवान की महिमा की बात की गई है। दया सिंधु भगवान की अनाथों पर बहुत ही प्रीति है, बहुत ही कृपा है, बहुत ही प्रेम है। उन कृपा मूर्ति भगवान की कृपा के बिंदु मात्र से संसार सिंधु ही सूख जाता है और मुक्ति सहज सुलभ हो जाती है। उन सदा निष्काम और पूर्ण कृपा धाम की कृपा का आश्रय लेने से परम विश्राम मिलता है। जो भगवान की शरण में आ जाता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है और उसे परम 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 विश्राम प्राप्त होता है। बाबा बहुत ही बड़े प्यार भरे शब्दों में उन कथावाचक जी महाराज को मानस मर्म बतला गए।
बाबा ने कहा, प्रथम कवित्व में भगवान नाम, दूसरे कवित्व में भगवान लीला और तीसरे कवित्व में भगवत कृपा की महिमा का वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। बस यही भगवान नाम, भगवान की लीला, भगवान की कृपा ही श्री रामचरित मानस जी का प्रतिपाद है, यानी कि सार है। तो मानस जी में इन्हीं 3 चीज़ों की महिमा का बखान करते हुए मानस में यही कहा गया है कि इनका आश्रय लेने से, प्रभु का आश्रय लेने से मानव जीवन को पूर्ण सफल और पूर्ण सुंदर बनाया जा सकता है, और जिनके जीवन में प्रभु नहीं, उनका जीवन को सार्थक का नहीं है। मानस के सभी पात्र, चाहे वे सुंदर हो या असुंदर हो, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट हो, सभी इसी तथ्य का अपनी क्रियाओं से परिपोषण करते हैं। इस सारे निवेदन को हाथ जोड़े हुए वे कथावाचक जी दत्तचित्त होकर सुनते रहे। जो जो बाबा ने उन कथावाचक को बताया, उनके दोनों कपोलों पर उभरती हुई भाव रेखाएं और उनके दोनों नेत्रों की भीगती हुई स्थिर पुतलियां उनके परम संतोष, उनके परम आनंद और उनकी परम तृप्ति को व्यक्त कर रही थी कि वो बाबा का उत्तर सुन के कितने प्रसन्न हुए हैं। जनवरी महीने की बात है। बाबा रोज सुबह नवद्वीप के बड़े बाबा जी यानी कि पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाशय का जीवन चरित्र सुना करते थे, जीवन वृत्त सुना करते थे। और वृत्त सुनने का ये क्रम बहुत दिनों से चल रहा था। 25 जनवरी की सुबह कुछ ऐसा प्रसंग आया जिसका प्रतिपाद यही था, सार यही था कि भक्त सर्वदा संसार के विमुख रहकर सर्वथा ईश्वर मुखी रहता है। संसार के तो वो विमुख रहता है, लेकिन ईश्वर के सदैव मुखी रहता है। बाबा इसी भाव में बह रहे थे। बहते बहते ऐसे लगने लगा कि उनकी वृत्ति कहीं अन्यत्र डूब जाने चाहती है, मतलब भगवान की ओर डूबना चाहती है। चातक की निष्ठा बाबा के लिए सदा ही भाव दीपक रही है। जब भी बाबा चातक की निष्ठा का प्रसंग श्रवण करते थे तो बाबा की गति मति स्थिति कुछ और ही हो जाया करती थी। वही बात आज भी हुई जब भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित 3 श्लोकों को बाबा ने सुना तो मंद स्वर में बाबा ने कहा, पी कहाँ, पी कहाँ। कुछ देर मौन रहकर फिर बाबा ने करुण स्वर में कहा, पी कहाँ, पी कहाँ। थोड़ी देर बाद फिर इसी प्रकार से कहा और कह करके फिर मौन ही नहीं हुए, सर्वथा अंतर्मुख हो गए। बाबा तो अपने आसन पर बैठे हुए थे, पर अपने ही कंधे का सहारा लेने के लिए उनकी गर्दन एक और लटक गई। पास बैठे हुए लोग एकटक उनकी निष्पद निश्चेष्ट मुखाकृति और देखने लग गए। बहुत देर तक ऐसी स्थिति बनी रही। परिक्रमा का समय हो रहा था। बाबा को प्रकृतिस्थ करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया, बाबा अभी मंजन करना है। ये अनुरोध अनसुना रह गया। थोड़ी देर बाद पुनः अनुरोध किया गया। यह अनुरोध भी निष्फल रहा क्योंकि बाबा सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि एकदम अंतर्मुख हो गया। बाबा की ये स्थिति याद दिला देती है पहले कभी सुनी हुई एक बात की। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि प्रबल भावावेग के कारण बाबा को शरीर की सुधि नहीं रहती थी। पूज्या माँ बाबा को भिक्षा कराने बैठी हैं। बाबा के सामने पत्तल है और पत्तल में माँ ने रोटी शाक दाल परोस दिया है, पर भिक्षा करने की सुधि बाबा को नहीं। तब माँ कहती, बाबा रोटी का टुकड़ा तोड़िए, टुकड़े के साथ शाक भी ले लीजिए। कई बार मुख का ग्रास मुख में और हाथ का ग्रास हाथ में ही रह जाता। बार बार स्मरण कराना पड़ता कि ग्रास खा लीजिए बाबा। जिस प्रकार एक बालक को भोजन कराया जाता है, ऐसे ही उसी भांति भिक्षा करानी पड़ती थी बाबा को। आज भी बाबा की अंतर्मुखता कम नहीं है, वैसी ही अंतर्मुखता है। शायद प्रयास के बाद बाबा थोड़े बहिर्मुख हुए। आसन पर से उठा कर बाबा को धीरे धीरे लाया गया। शारीरिक अशक्तता के कारण उठने बैठने चलने
के समय बाबा को थोड़े सहारे की आवश्यकता पड़ती रहती थी, पर इस समय तो केवल असासक्त नहीं, भाव निम्नता के कारण शरीर में शिथिलता भी पर्याप्त थी। बाबा कुछ भी नहीं कर रहे थे, केवल अंतर्मुख हुए हुए थे। कुछ दूरी पर स्थित पाटे पर जब बाबा को मंजन करने के लिए बैठाया गया, वहां बैठते ही बाबा तुरंत अंतर्मुख हो गए। रह रह करके बाबा को स्मरण दिलाना पड़ रहा था कि बाबा आप मंजन कर लें। बाबा मंजन स्नान आदि निवृत्त होकर बाबा परिक्रमा के लिए पधारे। अवश्य, पर शरीर में शिथिलता होने के कारण चलने की क्रिया प्रयास और सावधानी के उपरांत संपन्न हो रही थी। ऐसी गहरी बाबा की अंतर्मुखता थी। कुछ दिनों पहले की बात है, बाबा से सहज रूप से बातचीत हो रही थी तो एक भक्त बाबा को विभिन्न संतों भक्तों के चरित्र सुनाते थे। तो केरल के एक संत हैं जिनके जीवन का आदर्श है वृक्ष से टूटकर नीचे गिरा हुआ सूखा पत्ता, उस सूखे पत्ते को पवन जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। इसी प्रकार भगवत कृपा मुझे जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, जैसे चाहे वैसे रखे, अपना कोई आग्रह अथवा अनुरोध नहीं। ब्रजमंडल के एक संत थे जिनका आदर्श था कंदुक। क्रीड़ारत प्रिया जब कंदुक उछालती हैं तो प्रियतम अपने हाथों में थाम लेते हैं, और जब प्रियतम उस कंदुक को यानी उस गेंद को उछालते हैं तो श्री प्रिया अपने आंचल में रोक लेती हैं। मैं उनके विलास और विनोद का उपकरण बना रहूं। श्री कृष्ण प्रेमी जी भिखारी यानी कि अंग्रेज महात्मा श्री निक्सन साहब का आदर्श था धनुष से छूटा हुआ तीर, जो बीच में कहीं रुकता नहीं, ठहरता नहीं, बस सर्वप्रथम लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य प्राप्ति ही तीर की तीव्र गति सीमा है। परम भक्त श्री सूरदास जी का आदर्श था चकोर। निरंतर चकोरवत अपने प्राण आधार के मुखचंद्र की सुंदर सलोनी छवि का दर्शन करना। संत कबीर का आदर्श रहा चिता पर चढ़ी हुई सती। प्रज्वलित चिता की ज्वाला से घिरे रहने पर भी जिसके अधरों पर आग की करा नहीं, लपटों से लिपटी देह के दग्ध होते रहने पर भी देह की और जिसका ध्यान नहीं, बस उस सती का है एक ही स्वर, एक ही चा, कब देखो मुख पीव कब्रों मिलोएंगे राम। विभिन्न संतों भक्तों के विभिन्न भिन्न आदर्शों को यहाँ पे उन भक्त ने बाबा के सामने कहा। बाबा तुरंत बोल उठे, भाई रे, मेरा आदर्श तो चातक है जो निरंतर पी कहा डरता ही रहता है। यहाँ पर जो बाबा हैं वो चातक की निष्ठा के हैं, जो केवल अपने प्रिय प्रीतम के लिए पी कहा अपने प्रिय प्रीतम को देखने के लिए, अपने प्रिय प्रीतम की सेवा करने के लिए बस पीड़ा ही सह रहे हैं। न जाने कैसे बाबा इन सबको अपने भीतर सजोए रहते हैं और छिपाए रह पाते हैं। इस दुख को कैसे बाबा अपने अंदर छिपाए रहते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। श्री जी की अत्यंत कृपा से अभी प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं, और लाडली जो की अत्यंत कृपा ऐसे ही हम सभी पर बरसती रहे। श्री प्रिया जो की अत्यंत कृपा ऐसी बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।